नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है, तो देखो अब तक हमने, ठीक है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, अब तक हमने क्या देखा है, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमने देखा है। फिर ये भी देखा है कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड अभी थोड़ा अलग टॉपिक है। ठीक है, तो देखो, चाहे तो एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ही पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर एक एक करके समझाता हूँ। तो काम करता हूँ, इधर मैं बनाता हूँ। ये है एक हैश डायग्राम। ठीक है, ये एक हैश डायग्राम है जहाँ पर इस तरह से, एंड जस्ट अ मिनट, ये कैसा है क्या, एंड फिर बीच में से यस इस तरह से, एंड फाइनली एक ऐसा। ठीक है, ये एक हैश डायग्राम है। अभी एलिमेंट्स का नामकरण करते हैं। A B C D ठीक है, ABCD IEF GH। ठीक है, तो अब देखो इस तरह का एक हैश डायग्राम मुझे दिख रहा है। ओके, अब लोअर बाउंड, ठीक है, शॉर्ट में LB लिखते हैं। लोअर बाउंड हमेशा किसी एक सबसेट का होता है। ठीक है, लोअर बाउंड ना किसी एक सबसेट का होता है। तो एक सबसेट का लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है? लोअर बाउंड ऑफ सबसेट में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, दोज एलिमेंट्स which can relate to all the elements in the subset। ठीक है, मतलब कि अगर मैं LB लोअर बाउंड ऑफ ABC अगर इधर करूँ, ठीक है, LB ऑफ A, B, C, तो ये एक सबसेट हो गया इसका। ABC ये इसका एक सबसेट है। तो वो सारे एलिमेंट्स मुझे इस पूरे सेट में ढूंढना है, या इस पूरे हैश डायग्राम में ढूंढना है, जो A से भी रिलेट करे, B से भी रिलेट करे और C से भी रिलेट करे। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो, सिर्फ उसे ही हम लोअर बाउंड में डालेंगे। तो देखो A है, B है और C है, ये तो सबसे नीचे एक्चुअली। तो अब देखो क्या मुझे, ठीक है, A, B और C में क्या मुझे एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो सभी के साथ रिलेट कर पा रहा है? ऑफ कोर्स A खुद है। A ऐसा एक एलिमेंट खुद है जो A से भी रिलेट कर सके, A से रिलेट कर सकता है, A B से भी रिलेट कर सकता है और A C से भी रिलेट कर सकता है। तो फिर लोअर बाउंड ऑफ ABC इज इक्वल टू A। ठीक है, A एक ऐसा एलिमेंट है जो लोअर बाउंड में आता है उस पर्टिकुलर सबसेट के। सिमिलरली अपर बाउंड भी आता है, जिसे UB कहते हैं शॉर्ट में। UB ऑफ सबसेट वो होते हैं क्या लिखूँ इसमें, दोज एलिमेंट्स, इसमें मैं एलिमेंट्स इन द, ये एक्चुअली बहुत अनऑफिशियल डेफिनेशन है। ऑफिशियल डेफिनेशन बहुत क्रिप्टिक होता है। ठीक है, साइन लैंग्वेज ऐसे जो सीक्रेट लैंग्वेज होते हैं उसके तरह लगता है, पर ठीक है, मैं अनऑफिशियल लैंग्वेज में ही लिख कर दिखाता हूँ। एलिमेंट्स इन द सबसेट कैन रिलेट, एक्चुअली ऑल एलिमेंट्स होगा, इधर ऑल एलिमेंट्स लिख देना। ऑल एलिमेंट्स इन द सबसेट कैन रिलेट टू दोज एलिमेंट्स। ठीक है, टू दोज एलिमेंट्स। इधर क्या था कि दोज एलिमेंट्स कैन रिलेट टू ऑल एलिमेंट्स इन द सबसेट, और इधर ऑल एलिमेंट्स इन द सबसेट कैन रिलेट टू दोज एलिमेंट्स। मतलब हमें A B C, अगर मैं अपर बाउंड ऑफ A B C और करूँ, ठीक है, तो फिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स है
जो कि जिससे ए भी रिलेट कर पा रहा हो, सी भी रिलेट कर पा रहा हो, बी भी रिलेट कर पा रहा हो, मतलब ये तीनों उसके साथ रिश्ते बना रहे हो। तो एक एक करके देखते फिर। आई लेते, ठीक है, पहले आई लेते हैं। ए बी सी, चलो एक काम करते हैं, ए बी सी से करते हैं। तो ए बी क्या ए के साथ रिलेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, तो छोड़ दो, ए छोड़ दिया। बी, ठीक है, क्या ए बी के साथ रिलेट कर पा रहा है? कर पा रहा है। क्या सी बी के साथ रिलेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, तो बी को भी छोड़ दो। आई ले लेते हैं। अब देखो, बी आई के साथ रिलेशन बना पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट रास्ता मुझे दिख रहा है। सी भी आई के साथ एक रिश्ता बना पा रहा है, दिख रहा है रास्ता। ए भी ऑफ कोर्स रिश्ता बना पा रहा है क्योंकि एक ऐसा रास्ता मुझे दिख रहा है जो कि ऊपर ही चल रहा है। तो आई एक एलिमेंट हो गया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट डी देख लेते हैं। तो बी तो ठीक है, डी के साथ एक रिश्ता बना लेगा, ए भी एक रिश्ता बना लेगा इस तरह से, पर सी तो नहीं बना पाएगा ना। सी का लिए एक तो वैसा रास्ता नहीं है, उसे नीचे ही चढ़ना पड़ेगा और नीचे चढ़ना अलाउड नहीं है, तो सी डी के साथ रिश्ता नहीं बना पाएगा, तो डी हम नहीं लिखेंगे। ई देखो, तो ऑफ कोर्स बी ई के साथ रिश्ता बना पा रहा है, ए ई के साथ रिश्ता बना पा रहा है इस तरह से, और सी भी ई के साथ रिश्ता बना पा रहा है, तो ई। एफ, तो बी तो ठीक है एफ के साथ बना लेगा, ए भी एफ के साथ बना लेगा, पर सी तो रिलेट नहीं कर पा रहा है ना एफ से, तो एफ हम नहीं लिखेंगे। जी, तो जी भी ऑफ कोर्स बी से जी जा सकते हैं इस तरह से, तो रिलेशन बन पा रहा है। ए से जी जा सकते हैं इस तरह से, तो रिलेशन बना पा रहा है, और सी भी जी तक जा सकता है इस तरह से, तो जी भी आएगा। और एच देख लेते हैं। एच भी जा सकता है, हम बी से एच जा सकते हैं इस तरह से, ए से भी जा सकते हैं इस तरह से, और सी से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तो एच भी इधर आएगा, ठीक है। तो आई ई जी ए 4 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं अपर बाउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट। हर एक सबसेट का अपना अलग लोअर बाउंड रहेगा और अपना अलग अपर बाउंड रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं सबसेट चेंज कर दूँ तो ये सारे एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो लोअर बाउंड ऑफ एबीसी और अपर बाउंड ऑफ एबीसी तो हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, सबसेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, देखते कि किसी और सबसेट के साथ कैसा लगता है। एल बी ऑफ जी एंड एच, ठीक है, एल बी ऑफ जी एंड एच। तो जी और एच का जो लोअर बाउंड है, मतलब क्या है, जी एंड एच, ओके, जी एंड एच। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो जी के साथ भी रिलेट कर पा रहा है और एच के साथ भी रिलेट कर पा रहा है? तो धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ई जी के साथ भी कर पा रहा है और एच के साथ भी रिलेट कर पा रहा है, कनेक्टेड है, तो ई ले रहे हैं हमने। एफ, क्या एफ जी के साथ रिलेट कर पा रहा है? कर रहा है, लेकिन एच के साथ वो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो छोड़ दो उसे। डी जी के साथ कर सकता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी। क्या डी एच के साथ रिलेट कर पा रहा है? हाँ कर पा रहा है इस तरह से, तो डी ले लो। बी, ठीक है, बी जी के साथ कर पा रहा है, हाँ रास्ता दिख रहा है। एच के साथ, हाँ वो भी रास्ता दिख रहा है, तो बी ले लिया, ओके। एंड देन आई एच के साथ कर सकता है और जी के साथ कर सकता है, तो आई ले लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए इज़ पॉसिबल इस तरह से, सी इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। तो हमें 6 एलिमेंट्स मिले, करेक्ट, एक तो ओके, सब के सब एलिमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो ई डी बी आई ए सी ये सारे लोअर बाउंड में आते हैं। अपर बाउंड देख लेते हैं इसका। तो अपर बाउंड मतलब कि अपर बाउंड ऑफ जी एंड एच, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिसके साथ जी और एच रिलेट कर रहा हो। ऐसा कोई एलिमेंट हमें दिख रहा है, अगर कोई किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर पा रहा हो तो वो एलिमेंट ऊपर रहेगा। तो जी के साथ और एच के साथ अगर किसी को रिलेशन बना, मतलब जी और एच अगर किसी और के साथ रिलेशन बनाएगा तो उसे जी और एच के भी ऊपर रहना चाहिए, पर जी और एच के ऊपर तो कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। नन, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेगी, ठीक है। तो ये भी और एक एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो एक ही एग्जांपल ले लिया मैंने, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। So the example is A, B, C, D, E. Okay. A, B, C, D, E. ठीक है, A, B, C, D, E
एंड लोअर बाउंड ऑफ सी डी, लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा डी, ठीक है। सी और डी का लोअर बाउंड मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी से भी डिलीट कर पा रहे हैं और सी से भी डिलीट कर पा रहे हैं। तो एक एक करके ले लेते हैं। देखो बी और ए को तो छूना भी नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है, उसे मत छो। डी एक ऐसा एलिमेंट है जो डी से भी डिलीट कर पा रहा है और सी से भी डिलीट कर पा रहा है, तो डी ले लेते हैं। ई भी डी से डिलीट करता है और ई भी सी से डिलीट करता है, तो ई ग्रेटर अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटर नहीं, अपर बाउंड ऑफ क्या, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी का अपर बाउंड। तो सी और डी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उस एलिमेंट से डिलीट कर रहा हो, दोनों। तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है सी, ठीक है, क्योंकि सी से रिलेट करता है और डी भी सी से रिलेट करता है। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि आप और कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या जो मतलब दोनों उस एलिमेंट को रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं है ऐसा कोई एलिमेंट, क्योंकि उस एलिमेंट को सी और डी से भी ऊपर रहना पड़ेगा। ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, ठीक है। अब मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो जो होमवर्क क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। ओके, सो 1 2 जस्ट अ मिनट। एक्चुअली ये डायग्राम ड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर खैर हो जाता है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, then finally ओके दिस एंड हाँ इस तरह, हाँ बन गया डायग्राम। खैर तो अभी 1 2 3 4, हाँ तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 6, ये है 7 एंड ये है 8। तो आपको बताना है कि एल बी एंड यू बी मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ सबसेट 5 3 एंड 7, ठीक है। 5 3 एंड 7 का लोअर बाउंड बताना है और अपर बाउंड बताना है। कमेंट सेक्शन में करेक्ट रहा तो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।